सही, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं उम्मे, हम अपने बच्चों को, बच्चियों को, इसमें लड़के लड़कियां दोनों आ जाते हैं कि आपको अपने जो बॉडी से बालों को रिमूव करना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो बच्चियों को भी और बच्चों को भी बताना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, देखिए होता क्या है कि हमारे पास भी अगर जब पेशेंट आता है, आपको हैरानगी होगी कि बहुत कॉमन चीज़ें भी ना माएँ और बेटियां डिस्कस नहीं करती, जो कि करनी चाहिए, कि उनको यही नहीं पता कि इसके टाइमिंग्स क्या हैं, कितने दिनों में रिमूव करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और अगर इंटरनल कोई इशू है तो वो बच्ची की माँ को पता ही नहीं है। और शरई एतबार से भी बहुत ज़रूरी है कि बाकी का बहुत ख्याल रखना है कि नमाज आप पढ़नी है तो आपको किस तरह से आपकी सफाई होनी चाहिए, कि वो नमाज के भी कुछ आदाब हैं और कुछ पाबंदियाँ हैं। तो वो बच्चियाँ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जनरल सी चीज़ें, लिकोरिया होना बहुत आम सी बात है। बेटी माँ को नहीं बता रही है, माँ बेटी से नहीं पूछ रही है कि मुझे लग रहा है लेकिन मैं पूछूं कैसे से, या आपकी बेटी है, आपको उससे डिस्कस करना चाहिए। नहीं करोगे तो और कौन डिस्कस वो किससे करेगी डिस्कस, उसका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा। और दूसरी बात है कि शुरू से, जैसे अभी इन्होंने कहा कि यंग एज से बच्चियों को सिखाना चाहिए। अब बाएं शर्माएंगी, वो तो बच्ची खुद ही सीख लेगी। वो ठोकर खा के सीखने से अच्छा है कि माँ उसको पहले से अवेयर करे कि शौक में जाए कि क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए। देखिए बच्चों को ये भी नहीं पता कि उन्होंने क्रीम, रेजर या वैक्स क्या करना है, उनके लिए क्या सही है, किस तरह से सही है, ये सब चीज़ें सिखाना माँ की जिम्मेदारी है। अगर उसको नहीं सिखाया गया तो अब तो इतना मतलब चीज़ें इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं कि वो बच्चियों को 8 साल की उम्र से लेके, जैसे कि वो बच्चियाँ बालों को डाई करवा रही हैं, फेस वैक्स करवा रही हैं, लेकिन उनको हाइजीन का नहीं पता। तो इसका ये कि वो माँ और बेटी और बाप और बेटा, इन लोगों को बहुत क्लोज होना ज़रूरी है कि वो बच्चा गूगल ना करे कि मेरे साथ मसला क्या चल रहा है। एग्जैक्टली, गूगल से आपको हर चीज़ सही पता चलेगी। लुबना जी, वैसे आप लोग, क्योंकि देखिए आपको तो अपना सैलून भी है, तो आप लोग कब सजेस्ट करते हैं कि बच्चियों को कब से शुरू कर देनी चाहिए अपनी जो वैक्सिंग है, अगर हम बात करें तो? ओके, सो जहाँ तक फेशियल की हम शुरू करते हैं, एंड आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स कि इट्स नॉट गोइंग टू बी एज बेस्ड, इट्स गोइंग टू बी नीड बेस्ड। अगर आपकी बेटी है, क्योंकि देखें अगेन मैं इमेज के तौर पे ले रही हूँ, राइट, कि वो एक बच्ची की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, इमेज है। बच्चे बहुत मीन हो सकते हैं स्कूल में, दे स्टार्ट पिकिंग, दे स्टार्ट मेकिंग फन। आप क्यों वेट करेंगी कि जब आपकी बेटी का फन मजाक उड़ाया जा रहा है फिर उसके बाद मैं उसकी थ्रेडिंग करूँ या वैक्सिंग करूँ? आप खुद पे अटेंशन, इफ़ योर चाइल्ड नीड्स इट, अगर ज़रूरत है करवाएं। सो चाहे वो फेशियल है, चाहे वो वैक्स है, मैं इस वक्त ग्रूमिंग के उससे बात कर रही हूँ, चाहे वो फेशियल है, चाहे वो वैक्स है, या बालों की कोई टेक केयर है, द मिनट यू सी द नीड यू डू इट। सो फेशियल में भी हम, क्योंकि ऑफ कोर्स व्हेन अ यंग किड कम्स तो हम प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं, हम कोई हार्श चीज़ें नहीं करते, हम उनसे हाइड्रा करवाने को नहीं कहते, लेकिन एक, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चियाँ बहुत स्वेट करती हैं, बहुत ऑयली इनकी ग्लैंड्स हो जाते हैं, स्पेशली हार्मोनल चेंजेस के साथ, सो दे कांट डू द क्लेंजिंग, द डीप क्लेंजिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड। तो हम आप आके बस क्लेंजिंग करवा लें, आप थ्रेडिंग उस एज पे शुरू कर दें, या वैक्सिंग, जो भी आप प्रेफर्ड आपका मेथड है। जब आप देखें नीड, आपको नज़र आ रहा है कि शैडो शुरू हो गया, आप शुरू कर दें। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, मेरी अपनी बेटियां हैं कि वो बच्चियों का मजाक हो रहा होता है स्कूल में, वो बच्ची माँ जो है वो बेखबर है, उनको पता ही नहीं है कि बच्ची के साथ स्कूल में क्या हो रहा है। अगर आपने अर्ली शुरू कर दिया तो फिर वो आपको जल्दी उससे छुटकारा भी मिल जाता है। मुझे बताएं, अब तो क्योंकि लेजर का भी टाइम आ गया है, तो कौन सी एज से आप लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर परमानेंट हेयर रिमूवर की तरफ जाएं तो लेजर करवाना शुरू करें? अच्छा, जहाँ तक लेजर की बात है तो उसमें हम ये सजेस्ट करते हैं कि वंस प्यूबर्टी कंप्लीट हो जाए, जिसमें आपके साइकिल रेगुलेट हो जाए, देन यू कैन कम एंड गेट द सेशन ऑफ लेजर। अच्छा, उसमें ये एज नहीं आती, क्योंकि फिर 18 तो फिर बहुत आगे चली। नो, जल्दी, हाँ, रेगुलर साल बाद, रेगुलर, व्हेन यू हैव एट लीस्ट 6 to 8 months रेगुलर साइकिल, देन यू कैन कम एंड गेट द सेशन। बच्चियों को प्यूबर्टी बच्चियां हिट कर जाती है 9-10 साल में भी, बल्कि अब तो होता है कि 13 साल में बच्ची को लेट हो जाता है प्यूबर्टी। तो अगर आपको जल्दी 10 साल में भी हो जाता है तो आप उसका 1 साल वेट करने के बाद देन यू कैन हैव इट, आप आराम से लेजर करा सकते हैं। टू थिंग्स आर देयर, ईदर 1 year या समटाइम्स इवन 1 साल बाद भी उनके रेगुलर नहीं हुए होते हैं। यू हैव टू वेट टिल
the cycle has settled down into a regular rhythm. और मेडिकल साइंस भी यही कहती है। अगर जैसे 12-13 साल में वो रेगुलर नहीं हो पा रहे किसी वजह से, तो देयर मस्ट बी एन हार्मोनल इम्बैलेंस। तो पहले हार्मोनल इम्बैलेंस को ट्रीट करा लेना चाहिए एंड देन कम एंड गेट द सेशन ऑफ लेजर। क्योंकि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस अंदर चल रहा होगा और हम ऊपर से लेजर के सेशन देंगे तो दे वोंट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, दे वोंट गेट। अच्छा, आजकल क्या है, बेसिकली 10 पे जो है प्यूबर्टी हिट कर रहे हैं एंड साइकिल्स हैवंट स्टार्टेड बट दे आर गेटिंग हेयर, ठीक है, अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स। तो व्हाट आई सजेस्ट इज दैट कि इफ यू आर कंफर्टेबल विद द वैक्सिंग देन गो फॉर इट। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द वैक्सिंग यू कैन हैव अ लेजर लेकिन आप सेशन। माओ को क्या सजेस्ट करती है कि मैं बच्चे यही की कौन सजेस्ट सी- करती हूँ, मैं यही सजेस्ट करती हूँ जिसमें बच्चा कंफर्टेबल है आप वो करवाइए। एंड लेजर्स आर आल्सो वेरी सेफ, वैक्सिंग इज आल्सो वेरी सेफ। उसके बाद लगाने के इतने अच्छे सिरम्स आ गए हैं कि अंडर आर्म, मैंने कल अपने बेटे के अंडर आर्म्स किए लेजर, ठीक है, इट्स नॉट गुड, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, क्योंकि बेटी के किए थे तो उसको खुद फील हुआ कि अब जो है मेरे स्मेल आने शुरू हो गई है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हेयर। तो मैंने कहा हाँ ठीक है करवा लो, तो फिर मैंने उसको किए। द थिंग इज कि चाहे बाल हो चाहे स्वेट हो, ये ख़राब चीज़ें हैं, या आपकी हाइजीन को मुतासिर करती हैं। इस्लामिकली भी आप नमाज नहीं परफॉर्म कर सकते अगर आपका 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा बाल है, तो आप उसकी ग्रोथ ही को कम कर दीजिए। सही, एंड सेकेंडरी आफ्टर 50+ 60+ बहुत इशू आता है। मैं आपको बताऊं कि मैंने जो है वो लेज़र को बहुत रेगुलरली, और आई हैव स्टार्टेड डूइंग इन्वेस्टमेंट जब मेरे पास एक 60+ विमेन आई हैं एंड हस्बैंड इज़ वेरी केयरिंग सब कुछ, एंड शी वांट्स टू रिड्यूस द अंडर लेग हेयर। क्यों? इसलिए कि वो कर नहीं पाती थी। शी हैज़ स्टार्टेड पार्किंसन, और मुझसे कहेंगी मेरी बेटी बहुत अच्छी है, वो शी लिव्स इन न्यूयॉर्क, और उसको ऑल द वे जो है वो फ्लोरिडा आने में बहुत टाइम लगता है, और मेरा हाथ, आई डोंट लाइक कि मेरे हस्बैंड जो है वो ये काम करें। और बेटा मेरा कोई है नहीं, माई बहू इज़ वेरी गुड, बेटा है लेकिन वो दूर रहता है, और बहू मेरे साथ रहती है लेकिन मुझे अच्छा। तो शी हैज़ जस्ट टेकन 4 to 5 सिटिंग्स बिकॉज ऑफ दिस पर्पस। और ये चीज़ें आप पहले से जो है वो कर लें तो ज़्यादा भी तो होता है। जाहिर सी बात है, आप 40 जब आप क्रॉस करते हैं उसके बाद आपकी इतनी एनर्जी, इतना मेटाबॉलिज्म नहीं रहता कि आप जो है वो मंथली बेसिस पे जो है वो ये काम कर सकें। इसलिए इन चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट करना नेसेसिटी है। अच्छा, ये वैसे आपने जो बात की कि बीइंग अ बॉयज मोम, आपने कहा कि हाँ जरूरी है कि आपने खुद अपने बेटे के लिए से भी किया। तो यहाँ पे हम कहते हैं भी कोई बात नहीं, भी लड़के हेरी नहीं होंगे तो कौन हेरी होंगे? अरे वो लड़का है, भालू थोड़ी है। नहीं, मैनली थिंग में देखिए, मैनली थिंग में और भालू होने में डिफरेंस है। आपका बाल कहीं पे गिरना नहीं चाहिए, दैट इज ए नापाकी। अगर वो किसी और की बॉडी पे, किसी और के कपड़ों से टच हो रहा है, आपकी नमाजें भी जाएंगी और उनकी भी नमाजें जाएंगी। माय गॉड, देखिए कितना बिग गुनाह, ट्रिकी टॉपिक है और कितना जरूरी है बहुत बड़ा गुनाह। यस, बिल्कुल। तो जब ये चीज स्टार्ट हो जाए, जब आपको लगे कि शेडिंग ऑफ बॉडी हेयर स्टार्ट हो गए, यू शुड गेट द लेजर। सही, ठीक है, ये बड़ा जरूरी है। अच्छा उम्मे, हम नेक्स्ट चीज अब क्या करने जा रहे हैं? छोटी सी चीज़ बताऊंगी, बाकी तो सब चीज़ें डिस्कस हो ही रही हैं कि नॉर्मली स्मेल पैरों से बहुत आती है, और खासकर जो मर्द हजरात हैं, जेंट्स, उनके बहुत परेशान होते हैं। डिफरेंट चीज़ें हम बता रहे होते हैं, सब चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन एक ऑयल बनाए, कोकोनट ऑयल आपने लेना है, उसके अंदर लेवेंडर ऑयल और टी ट्री ऑयल ये मिला के रख लेना है। ठीक है। तकरीबन 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल लिया, उसमें 1 टीस्पून लेवेंडर, 1 टीस्पून आपने टी ट्री ऑयल डाला, ये मिक्सचर बना के रख लिया। आप आए, आपने शाम के वजह से पैर वॉश किए, वॉश करने के बाद उसको थोड़ा सा फिटकरी जो है लगा के उसको अच्छी तरह सुखा लिया। ठीक है। और ये जो ऑयल बनाया इसका खूब अच्छी तरह से मसाज करें और सो जाएं। ये जिनके पैरों से बहुत स्मेल आती है उनके लिए इंतहाई इफेक्टिव है। अच्छा, सर तुम्हें लगता है लेवेंडर ऑयल भी तो नींद भी पुरसकून नींद भी होगी? बहुत अच्छी कोकोनट ऑयल के अंदर लेवेंडर ऑयल और दूसरी टी ट्री ऑयल, टी ट्री ऑयल, ठीक है। तो वो जब अगर बैक्टीरिया भी है, कोई इन्फेक्शन भी है, कोई और चीज़ है, तो टी ट्री उसको ठीक कर देगा तो अपनी और उसकी वजह से, और स्मेल, खुशबू भी अच्छी है, नींद भी अच्छी है। और सबसे अच्छी बात ये कि तीनों का कॉम्बिनेशन जो है पैरों के पसीनों को बिल्कुल 100% क्योर कर देता है। ऐसी मेडिसिन्स आ गई हैं अब, ऐसे ट्रीटमेंट्स के अलावा होम्योपैथिक की मेडिसिन्स हैं कि डिफरेंट मेडिसिन्स आप खाते हैं, 2-3 मंथ्स में आपका पसीना जो है नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। और ऐसी भी है कि सिर्फ 1 डोज से ही पसीना कंट्रोल हो जाता है। सही। अच्छा जी, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद आएंगे, मजीद बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन हमारी भी करना बाकी है, लेकिन छोटी सी ब्रेक, क्योंकि ये जो ब्रेक है ना, ये बड़ी अच्छी हाइजीन है मेरे शो की। ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेल्फ हाइजीन के हवाले से हम बात कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी बातें जो मेरे ख्याल से घरों में नहीं बात कर सकती, वो हमने बड़े एक अच्छे तरीके से, बड़े मुफस्सल तरीके से हमने उस हवाले से बात करने की भी कोशिश की कि सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए भी सेल्फ हाइजीन क्या कितनी ज़रूरी है। और बाद में ना इस आपकी सेल्फ हाइजीन की वजह से ना आपके रिश्तों पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सिर्फ ऐसी चीज़ नहीं कि ये सिर्फ आपकी ज़ात तक महदूद है, इससे अगले बंदे को भी जो है कहीं ना कहीं वो भी इफ़ेक्ट इससे हो रहा होता है। अच्छा, डॉक्टर बतूल जो है वो किचन काउंटर की तरफ चली गई हैं, लेकिन इससे पहले आप कुछ बनाएं। मुझे ये बताइएगा, हमारी बहुत सारी लड़कियां जो कि स्कार्फ लेती हैं, जब वो स्कार्फ धोती नहीं और इतनी गर्मी में स्पेशली हम देखते हैं क्योंकि आपके बालों से सीबम निकलता है, वो सीबम फिर आपके स्कार्फ में भी चला गया है, फिर पसीने में ट्रैवल करके आपके चेहरे पे भी आ गया है, वो एक्नी की फॉर्म में भी आपके चेहरे पे मौजूद है। और लोगों को पता नहीं होता कि एक्नी की बहुत बड़ी रीज़न ये भी है क्योंकि आप ना स्कार्फ नहीं धो रहे। एक ड्रामा था कुदूसी साहब की बेवा, उसमें अकीला भाभी होती है, बद्र खलील साहिबा ने वो बड़ा प्यारा मज़ेदार कैरेक्टर अदा किया हुआ है। तो उसमें वो अपना जो है अबाया वो धोती नहीं है, अब वो अबाया पे उल्टी भी होगी, कुछ भी होगी, हवा आ रही है और लोगों को स्मेल आ रही है, बट वो कहते हैं नहीं जी हमने एक बार उसको एक साफ पानी से उसको धो लिया था, पाक पानी से धोया था, अब मुझे धोने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक बड़ी अच्छी मिसाल है कि मतलब खुद तो वो कर ही रहे हैं लेकिन अगला बंदा भी बड़ा सा मुतासर हो रहा है। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है ना कॉमनली ये बेसिकली हाइजीन का भी इशू होता है और कुछ आदत का भी इशू होता है। आदतें चेंज करनी पड़ती हैं, अगर आप आदतें बदलेंगे नहीं तो आप उसी आदत के साथ जो है वो सरवाइव नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है। बहुत कॉमनली जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं उनको सर में जुएं हो रही होती हैं और अगर जुएं नहीं होती तो उनके जो है अंदर से स्कैल्प में से एक स्मेल आ रही होती है। वो स्मेल आप जितना शैम्पू कर लें 1 घंटे का दोबारा आनी शुरू हो जाती है, वो नहीं जाती। उसको हम किस तरह, वो इस वजह से होती है कि हमारा कॉर्टिजोल लेवल हाई हो रहा होता है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत से 7-8 साल के बच्चे आजकल ऐसे हैं जिनका टमी निकला हुआ होता है। वो कहते हैं बच्चा बिल्कुल 2 टाइम दूध पीता है, नॉर्मल खाना खाता है, 1 रोटी पर है, लेकिन इसकी टमी बाहर आ रही है। अच्छा, और हमें लग रहा था कि शायद वो दूसरे प्रोसेस फूड खा रहे थे जिसकी वजह से जंक फूड वो भी एक होता है इम्पैक्ट, उसकी वजह से भी इम्पैक्ट हो रहा होता है। तीसरा ये कि उनकी अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो उनका कॉर्टिजोल लेवल हाई हो रहा होता है। ओके, ठीक है, और आप मोस्टली उन लोगों में, उन बच्चों में आप सुनेंगे कि ना ये इसकी रात की नींद अच्छी नहीं है, ये रात में कम सोता है, दिन में सो जाता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों का कॉर्टिजोल चेक कराना ज़रूरी है। लेकिन अगर कॉर्टिजोल नॉर्मल भी आता है तो कुछ साइन सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि डॉक्टर देखते ही समझ जाता है कि हाँ ये जो है टिपिकल कॉर्टिजोल सिंड्रोम का बच्चा है। ठीक है, और ऐसे बच्चों में पानी का इंटेक भी कम होता है, प्रोसेस फूड खा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से वेगस नर्व स्टिमुलेशन बहुत होती है। ठीक है, फिर जो गेम्स होते हैं उनमें आपका वो रश सिंड्रोम दे रहा होता है आपको कि ये इस गाड़ी से आगे निकलना है, इससे करना है, जो गेम्स बच्चे खेल रहे होते हैं, तो वो भी आपका कॉर्टिजोल बढ़ा रहा होता है। मैं इधर ये बता रही हूँ कि आप कॉर्टिजोल को नेचुरली कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा काम करना है, बिल्कुल कॉर्टिजोल से ही रिलेटेड होता है। ऐसी लड़कियां जो बाहर जा रही होती हैं, जब स्कैल्प में से इतनी स्मेल आ रही होती है, पसीने में से स्मेल आ रही होती है, जी। उसको कैसे रिड्यूस किया जाएगा। और भाई कॉर्टिजोल की वजह से भी हमारी भी लोअर बेली जो है बढ़ जाती है। बिल्कुल, ये सबके लिए इफेक्टिव होगा, रेमेडी सबके लिए इफेक्टिव होगी। पहले सिर्फ स्कैल्प के जो है उसका इशू रिजॉल्व कर लेते हैं। पानी लेंगे हम, पानी में हम डालेंगे, अच्छी तरह कोयले को पीस लीजिए। पीसने के बाद जो है इसमें ये शामिल कर दीजिए। ठीक है, इसको मिक्स करना है और फिर इसमें डाल देना है मीठा सोडा, 1 चुटकी। डालने के बाद ये पानी तैयार हो गया। अब इसको आप बॉटल में फिल करके रख दीजिए। ठीक है, छान लेना है आपने अच्छी तरह और स्प्रे करना है आपने इसी पानी से। और इससे पहले उम्मे राहिल बता चुकी है कि इसी पानी से आपने जो है वो अपने अंडर आर्म्स, अंडर लेग सब वॉश करने हैं। वॉश करने के बाद आप जो है फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिटकरी को आप बाल्टी में डाल दीजिए और मेक अ रूटीन कि आपने उसी से रिंस करना है। अच्छा, सिर्फ खवातीन के लिए नहीं जो स्कार्फ पहनती, मेरे बहुत सारे भाई जो देख रहे हैं जो कि हेलमेट पहनते हैं, हेलमेट के अंदर की सफाई भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाते हैं जिनको कॉर्टिजोल की वजह से ये इशू है। जिनको कॉर्टिजोल की वजह से इशू है उन्होंने इस तरह कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उसमें रखना है 1 लहसुन का जवा। अच्छा, और फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 चुटकी हल्दी। इसको इस तरह पैक कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। पैक करने के बाद हमने इसको जो है आप तलवे में, सही, आपने इस तरह पेपर से, किसी भी पेपर से स्टिक कर लीजिए, टेप से स्टिक कर लीजिए, या इसी पट्टी से यूँ बांध लीजिए और रात में सो जाइए।
ठीक है। जितना पसीना होगा वो इसमें जो खिंचेगा सब कुछ इसमें आ जाता है। 2 से 3 दिन की रेमेडी है, करनी है, नॉर्मल हो जाएगा। कॉर्टिजोल छोड़ दीजिए, जब आपको लग रहा है हाई हो रहा है फिर कर लीजिए। हाई होने के साइन सिम्टम्स कुछ ऐसे होते हैं कि हार्ट रेसिंग हो रही होती है, आपको हर चीज़ में जल्दी हो रही होती है, कंफ्यूज माइंड होता है कि करूं ना करूं, ये साइन सिम्टम्स हर किसी को मालूम होते हैं। दूसरा एक एक्सरसाइज होती है, ये आपकी कॉलर बोन है, ठीक है, यहाँ पर वेगस नर्व ऊपर जा रही होती है, ठीक है। इस आपने हाथ यूं रखना है और आपने यूं पैर, ये आपका इमीडिएटली कॉर्टिजोल रिलीज, बिल्कुल नॉर्मल कॉर्टिजोल कर देता है। आपने 20 टाइम्स करना है। बच्चों को प्रैक्टिस कराइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस दैट्स इट। आपका कॉर्टिजोल फौरन नीचे आ जाएगा, आप खुद महसूस करते हैं बाकायदा। सुबह दोपहर रात कीजिए, हर नमाज के बाद कर लीजिए, बैठ के कीजिए, खड़े होकर कीजिए, लेटे लेटे कीजिए, जैसे दिल चाहे कीजिए। इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर वेगस नर्व स्टिमुलेशन। उसको कंट्रोल करता है और कॉर्टिजोल जो है रिलीज होता है गुर्दों के ऊपर, हमारा एक छोटा सा ऑर्गन होता है वहां से, उसको वो कंट्रोल करने, क्योंकि हम पानी कम पीते हैं, डिटॉक्स नहीं हो पाता, ये डिटॉक्स करने का नेचुरली तरीका है। ये करने के साथ साथ इस तरह कीजिए और देखेंगे आपको खुद आराम आएगा। इसमें से मुनासिब तरीका क्या है जिन लोगों के अबायों से, इनके स्कार्फ से स्मेल आ रही होती है? मैं वही बात है, क्योंकि हो सकता है कि हमें सही तरीके से भी वो कन्वे ना करना आता हो। बिल्कुल। हम एक सही अच्छा तरीका क्या क्या उनसे 2 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, एक वॉश कीजिए, एक पहन लीजिए। उनको ये बोले कि आप 2 ले लें अबाया? यस, बिल्कुल। इट्स अ सिंपल मेथोडोलॉजी। देखिए आप जो है वो 4000 का अबाया एक खरीदें, उससे बेहतर 2000 के एक ले लीजिए, 2 ले लीजिए। आपकी सैनिटी से बढ़कर, आपकी हाइजीन से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। अबाए तो होते हैं लेकिन सस्ती होती है, वो ब्लैक है तो चल जाएगा। और अंडर कैप वॉश होती है। ब्लैक, एक तो वो हीट पसीना, होते तो बहुत लाइट सारे कलर हैं, के लेकिन वेयर वो ब्लैक कीजिए। चलाते हैं बाहर। अच्छा, और हम फैब्रिक भी नहीं देखते ना कि हम कौन सा फैब्रिक बिल्कुल, इस्तेमाल करने जा रहे हैं, important। ये भी ये भी कितना है। मैटर करता है। अच्छा, और इसमें अगेन अगर बालों का ताल्लुक है तो जस्ट लेट मी टेल यू कि अगर आप अपना स्कार्फ नहीं चेंज करते या अंदर का कैप नहीं चेंज करते हैं और मुसलसल वही टाइट बंधा हुआ है, यू विल स्टार्ट लूजिंग हेयर। और अक्सर जो पहनती है ना उनके यहाँ से हल्के होने लगते हैं बाल, तो वो यही पूछती है कि अब इसका मैं क्या करूँ। तो ऑफ कोर्स एक तो हाइजीन है कि प्लीज़ चेंज रेगुलरली, एंड दूसरा ये है कि गिव योर हेयर सम रूम इन द फ्रेश एयर। तो आप अगर हर वक्त अबाया पहनती है घर में, प्लीज देन मेक श्योर कि आपने अपने बाल खोले, अच्छे से उसको कोम करें ताकि सर्कुलेशन आए, और फिर बाहर धूप में जाएं, लेट इट एयर अ लिटिल बिट। दी अदर टिप इज जिनके बाल, क्योंकि वो पूरा पोनी बनाती हैं, जूरा बनाती हैं, तो यहाँ से बाल कम होने लगते हैं, तो मैं इसमें ये टिप देती हूँ कि ये जो फ्रंट के बाल है ना, आपने उसको अलग से पकड़ना है, थोड़ा सा लूज करके यहाँ पिन बांध देनी है, फिर अपना स्कार्फ पहने। क्योंकि जब आप सारे बाल एक साथ पुल बैक करके खींचते हैं तो यहाँ के बालों में वेट बहुत आ जाता है, वो खिंचते रहते हैं पूरे दिन, और वो ट्रैक्शन एलोपेशिया कर रहा होता है। अच्छी, हाँ, ये भी अच्छे। और वो जो फिर जब सर में आप ऐड करना चाहिए, मैं ऐड ये करना चाह रही हूँ, अब लाइसेस हो गई और फिर जो है उसका लीकें भी हो रही हैं, वो ख़त्म नहीं हो रही, और एंटी लाइस शैम्पू या जो भी सॉल्यूशंस मिलते हैं वो लोग इस्तेमाल करना नहीं चाहते क्योंकि जो है वो ड्राइनेस कराते हैं। ठीक है, बहुत आसान सी रेमेडी बता रही हूँ। सरसों का तेल लेना है हमें, इसमें एक छोटा सा टुकड़ा, यहाँ पे है नहीं, छोटा सा टुकड़ा फिटकरी का इसमें डाल के पका लेना है, और एक टैबलेट लेनी है बेटनासोल की। अच्छा, क्यों लेनी है बेटनासोल की टैबलेट? इसमें मिक्स कर लीजिएगा, ये आपके सीबम को न्यूट्रलाइज कर देगा फौरन। सही, ठीक है, लगा लिया। लगाने के बाद इसको जो है जड़ों में लगा के बालों में लगाइए और कपड़ा पहन एक अच्छी तरह कवर कर लीजिए, आधे घंटे के लिए कवर कीजिए, जुएं लीखें उसी में मर जाएंगी, वॉश कर लीजिए। अच्छा, और आपने एक बार बात की थी, ये जो एंटीलाइज शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, ये कितना खतरनाक है? यस, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये नेचुरल रेमेडी बताई है। मुझे बार बार देखिए, उसमें परमेथ्रिन होता है जो कि स्कैल्प को इरोड करके आपके ब्रेन की फर्स्ट लेयर तक के जा सकता है, तो इतना ज़्यादा इस्तेमाल करना भी डेंजरस होता है। कोशिश कीजिए कि अपनी इनर पे काम कीजिए, आप अपने आप को जितना अंदर से अल्कलाइन करेंगे, जैसे हमने बताया था, मीठा सोडा पीजिए डेली बेसिस पे, कोई आपको सिर्फ और सिर्फ आपके मैदे का सिस्टम अच्छा करता है, और जब आपका ब्लड का पीएच न्यूट्रलाइज हो जाएगा, आपको खुद ब खुद जुएं और लीखन से खात्मा हो जाता है। पानी का इस्तेमाल अच्छा कीजिए, ये रेमेडी यूज़ कीजिए। अब इसमें नेचुरल चीज़ है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ब्रेन की लेयर तक पहुंचे और आपको नुकसान पहुंचाए ना, तो आपने ये करना है, कपड़ा पहन लीजिए, उसका शैम्पू कर लीजिए, रेगुलर शैम्पू यूज़ कीजिए, न्यूट्रल पीएच वाला शैम्पू होना चाहिए। करेंगे, ऑल्टरनेट डेज पे भी कर सकते हैं और रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हैं।